नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टोंक से। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर शिवदासपुरा टोल प्लाजा से लेकर देवली तक सैकड़ों की संख्या में अवैध कट बने हुए थे, जिससे पिछले कई सालों में सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति काल का ग्रास बन गए थे। हजारों माओं की कोख उजड़ गई थी, कई बच्चे अनाथ हो गए थे। टोल कंपनियों की लापरवाही का नतीजा आम जन को बेहद भारी पड़ रहा था। इसी अवैध कट के मुद्दे को लेकर न्यूज 21 ने जयपुर के भागरोटा भीषण सड़क हादसे के बाद ग्राउंड लेवल पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर बने अवैध कट का जायजा लिया था और इस पर पिछले कई दिनों तक खबर चलाई थी। इसका व्यापक असर देखने को मिला। न्यूज 21 की खबर के बाद आईआरबी टोल कंपनी ने शिवदासपुरा से लेकर देवली तक 90 कट बंद किए हैं। इस दौरान हमारे टोंक ब्यूरो चीफ ब्रिजेश परिडवाल ने ग्राउंड लेवल पर जायजा लिया। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। जयपुर के भागरोटा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद न्यूज 21 लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए अवैध कटों को लेकर लगातार खबरें चलाता रहा है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध कट बने हुए थे उससे आम नागरिक की जान खतरे में थी और जगह जगह उन अवैध कटों को पार करने के लिए जब वो पार करते थे तो उसकी वजह से उनकी जान जोखिम में रहती थी। उसकी वजह से सैकड़ों आदमी काल का ग्रास बने, हजारों माओं की कोख उजड़ गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए और उसी को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त एक्शन लिया और एनएचआई कंपनी और एनएचआई व टोल कंपनियों को इसके ऊपर सख्त एक्शन उठाने के लिए निर्देश दिए। उसी निर्देशों के अनुसार अभी आज वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हम हैं और जो न्यूज 21 ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा अवैध कट बने हुए। शिवदासपुरा टोल प्लाजा से लेकर देवली तक 100 से ज्यादा अवैध जो कट है वो न्यूज 21 ने प्रमुखता से उस चीज के लिए उठाया था और आज उसी को लेते हुए एनएचआई के द्वारा आईआरबी कंपनी जो है उसने इन अवैध कटों को बंद करने के लिए काम चालू किया है और जगह जगह अभी अवैध कट बंद किए जा रहे हैं। आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर जगह अवैध कट जहां जहां बने हुए थे वो अवैध कट बंद किए जा रहे हैं। कुल टोटल 97 से ज्यादा अवैध कट जो शिवदासपुरा टोल प्लाजा से लेके और देवली तक है। इसी में यहाँ पे आईआरबी कंपनी जो कि टोल प्लाजा है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिकेश पंडा। अच्छा जी, ये जो आईआरबी कंपनी के द्वारा जो ये जो कट है, अवैध कट है, इनको बंद किया जा रहा है, ये कुल कितने चिन्हित जो कट है ये बताएं। हमारा जयपुर से देवली तक 148 किलोमीटर हमारा अंडर में है। इसके अंदर हम 90 कट चिन्हित किए गए हैं और जो अवैध है। तो अभी उनको आप उसमें से कितने कट अभी बंद कर दिए गए हैं और कब तक ये बंद हो जाएंगे? इसमें से हम ऑलरेडी 75% कट बंद कर चुके हैं। बाकी जो भी 25% है हम आगे 3-4 दिन के अंदर टोटल हम क्लोज कर देंगे। इसके अलावा और भी जो जहाँ पे आपने पूरे देवली से लेके शिवदासपुरा से लेके ये देवली तक जितने भी कट हैं छोटे बड़े ये सभी बंद किए गए हैं आपकी तरफ से? जी। देखिए ये मेरे साथ आईआरबी कंपनी के प्रतिनिधि थे जिनका कहना था कि हम 75% जो है 75% वो कट बंद किए जा चुके हैं और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये जो अवैध कट है ये भी बंद कर दिए जाएंगे और इनसे जो आम नागरिकों का जो जान माल की हानि होती है वो रुकेगी। और न्यूज 21 की खबर का असर ये देखने को मिला कि जब न्यूज 21 ने 2-3 दिन पहले इसी अवैध कट को लेकर प्रमुखता से खबर चलाई थी और उसी खबर का असर आज हमें देखने को मिल रहा है और आईआरबी कंपनी ने शिवदासपुरा से लेके देवली तक इन अवैध कटों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये चीजें हमें देखने को मिली और उसका बहुत व्यापक असर देखने को मिला। न्यूज 21 की खबर का दमदार असर देखने को मिला। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल, न्यूज 21 के लिए। पाली जिले के देसूरी से खबर है, जहां धनी ग्राम पंचायत में सरपंच नर्मदा देवी की अध्यक्षता में ग्रीन अर्थ फार्मास्यूटिकल की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर नकुम विपुल ने पशुपालकों को बताया कि पशुओं को उच्च कोटि का सप्लीमेंट देने से दूध में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि हर 3 महीने बाद में डी बर्मी टैबलेट देने से पशुओं के पेट में कीड़े मारने में मदद मिलती है। इस बैठक में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और महिलाओं व पुरुषों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। देसूरी से जयसिंह राठौड़ की रिपोर्ट।
टोडा भीम उपखंड क्षेत्र में भामाशाह शिक्षक के नाम से प्रसिद्ध शिक्षक रामधारी सिंह मीणा प्रतिवर्ष अपने वेतन का आधा भाग दीन दुखियों की सेवा में अर्पित करते हैं। उसी कड़ी में मंगलवार को शिक्षक ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र के गरीब असहाय जरूरतमंद 26 लोगों को उनके घर घर जाकर 2-2 हजार रुपए प्रति परिवार भेंट किए। इस अवसर पर शिक्षक रामधारी ने कहा कि राम के नाम में और मानवता के काम में ही मेरा विश्वास है। संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा में ही समर्पित रहेगा और प्रत्येक मनुष्य को निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर मानवता सेवा संघ के उपाध्यक्ष गौरव सिंह राजावत भी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। आसींद उपखंड के बराना गांव में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियास के कार्यक्रम ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत कृषि विज्ञान ट्रेड माइक्रो इरिगेशन तकनीकी के विद्यार्थियों को पारिक जैविक फार्म हाउस बराना पर विजिट के लिए ले जाया गया था, जहां पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सदस्य एवं प्रगतिशील किसान विष्णु पारिक ने बच्चों को वर्तमान में आयुर्वेद में पेड़ पौधों के महत्व को बताते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को एक तुलसी का पौधा भेंट किया और अपने आंगन में लगाने के लिए जानकारी दी। प्रशिक्षण के लिए लाए गए विद्यार्थियों को अनुपम पारिक ने पॉली हाउस में लगी हुई जैविक खेती में खीरा की खेती और बाहर फार्म पर लो टनल में से लगी हुई टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, बैंगन, ब्रोकली की खेती के बारे में जानकारी दी। साथ ही जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, बीजामृत, ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डीकंपोजर के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणकरणसर में हुआ। शिविर का उद्घाटन उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल व पंचायत समिति प्रधान कानाराम गोदारा ने किया। शिविर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक की सुविधा के साथ टेली मेडिसिन और अन्य ऑनलाइन सर्विस की सेवाएं चालू रही। वहीं नेत्र चिकित्सक, दंत चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक चिकित्सक के साथ ही आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भी सेवाएं दी। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट में। सरकार की मंशा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक है वो स्वस्थ रहे, और यदि बीमार है तो सरकार उनको निःशुल्क जो भी सुविधाएं हैं, मेडिकल भी है, जांच भी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और ये जो आज कैंप है, सरकार की मंशा के अनुसार आप यहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, सारी जांच और दवाइयाँ सारी निःशुल्क हैं और जनता को इससे विशेष फायदा देने का प्रयास किया जा रहा है। डीडवाना शहर के अस्पताल चौराहे पर सौंदर्यीकरण को लेकर सर्किल का कार्य चल रहा है। सर्किल के चारों ओर पत्थर की जाली लगाई गई है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने गत रात्रि को सर्किल की एक जाली को तोड़ दिया। साथ ही वहां रखे हुए कुछ सामान भी चुरा ले गए। सर्किल का कार्य पूर्ण होने के बाद में मूर्ति स्थापित की जाएगी, लेकिन सर्किल का कार्य पूर्ण होने से पहले ही कुछ असामाजिक तत्वों ने सर्किल पर डिजाइन के लिए लगाई गई पत्थर की जाली को तोड़ दिया है। फिलहाल घटना को लेकर कोई मामला थाने में दर्ज नहीं कराया गया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल ने उप कारागृह का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के ठहराव की व्यवस्था को चेक करते हुए पूरे कारागृह की पुलिस बल के साथ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान किसी प्रकार का कोई भी मादक पदार्थ या अन्य वस्तु जिससे किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना हो नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने उप कारापाल को गत निरीक्षण की पालना रिपोर्ट जल्द भिजवाने के निर्देश दिए। वहीं कारागृह में मौजूद बंदियों के लिए राशन, स्टॉक रजिस्टर व कैश बुक सहित बंदियों से मिलने वाले व्यक्तियों का वीसी रजिस्टर का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान समस्त रजिस्टरों में इंद्राज सही पाया गया। कारागृह में बंदियों के मनोरंजन के लिए कलर टीवी एवं पढ़ने हेतु समाचार पत्र लगाए गए हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों हेतु प्रस्तावित निदेशालय के विरोध में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीडवाना जिला कलेक्टर को दिया गया, जिसमें राज्य सरकार से मांग की गई कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को निदेशालय से बाहर रखा जाए। संघ के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वह संघ द्वारा मजबूरन आंदोलनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष के साथ घनश्याम शर्मा, रंजीत सिंह, गजराज सिंह, डूंगर सिंह, अयूब खान, राजेश गुज्जर, भवानी सिंह, तोमेंद्र सिंह, उदयभान सिंह, सुरेंद्र रेवाड़ आदि मौजूद रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर ने मंगलवार को मुख्यालय में वर्ष 2024 के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में निगम के आयुक्त रुक्मणी रियाड़, चेयरमैन लक्ष्मण नूनीवाल, विनोद चौधरी, जोन व मुख्यालय के उपायुक्त और अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। महापौर ने जयपुर वासियों से अपील की कि वे नगर निगम के प्रयासों में सहयोग करें। मेयर ने और क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। 2024 का लास्ट दिन 31 दिसंबर है आज, और पूरे साल भर के कामों की समीक्षा की गई। और साल भर में जो अच्छे काम हुए हैं, जो ऑफिसर्स ने अच्छे काम किए हैं, उनको शाबाशी भी मिली है। और जिन कामों में अभी कमियां हैं
या लापरवाही नज़र आ रही है, उनको सुधार करके और 2024 पर 25 में नया संकल्प, नई प्रेरणा के साथ में नगर निगम ग्रेटर जयपुर को और स्वच्छ बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए, आम जन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए काम करने के लिए कहा है कि अच्छा काम करें तो जिससे आम जन खुश होंगे। आम जन खुश होंगे जो जब जनता का सर्टिफिकेट ही साथ में है तो और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छे से अच्छा 2025 में काम करें। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। डीडवाना जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस लगातार ब्लैक फिल्म व बम्पर लगी गाड़ियों पर कार्रवाई कर रही है। गाड़ियों के आगे से बम्पर खुलवाए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्में लगी हुई हैं उनसे ब्लैक फिल्मों को उतरवाया जा रहा है। इसी तरह जिन गाड़ियों के आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है उनसे भी समझाइश कर नंबर प्लेट लगवाई जा रही है। इतना ही नहीं, जिन गाड़ियों पर पुलिस संबंधित स्टिकर लगे हुए हैं या अन्य किसी प्रकार के जो स्टिकर लगे हुए हैं उनका कोई नाता नहीं। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने आमजन से अपील की है कि आप एक अच्छे नागरिक हैं। अच्छे नागरिक के होते हुए गाड़ियों के आगे बम्पर ना लगवाएं, ब्लैक फिल्म ना लगवाएं व अन्य ऐसा कोई भी कार्य न करें जो अपराधियों की श्रेणी में आता हो। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां नववर्ष को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों से देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं पर्यटकों की भारी भीड़ एवं होटल बुकिंग के चलते होटलें फुल बुक हो चुकी हैं, जिसको लेकर होटल संचालकों के चेहरे खिल उठे। तो एक और पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई त्रिशताब्दी जयंती 4 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा पुष्कर सरोवर के आसपास की होटल की व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। साथ ही ग्रामीण एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने भी होटल संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि तीर्थ की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए नववर्ष सेलिब्रेट करने की सलाह दी है। एएसपी दीपक शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही यहाँ पे चौक पे ये सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया जाए। इसके अलावा और भी इसमें आगे कार्यक्रम किए जाने, सभी में पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा ये नववर्ष की पूर्व संध्या है। नववर्ष की पूर्व संध्या पे पुष्कर में काफ़ी सारे पर्यटकों का आना जाना होता है। तो उन पर्यटकों की सुविधाओं के लिए भी हमने पर्याप्त जाब्ते का इंतजाम किया है, कहीं कोई ट्रैफिक जाम ना लगे, इस तरह की भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा हम सभी से मेरी पुलिस की तरफ से सभी पर्यटकों को और यहाँ के शहरवासियों को अपील है कि भैया ड्रंक और ड्राइव नहीं करें और सावधानीपूर्वक और रिस्पॉन्सिबली नया वर्ष में। आप सबको विदित है कि महारानी जो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के त्रिजन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आज प्रथम दिवस 31 तारीख को ब्रह्म चौक में सायंकाल 6 बजे से इधर भी देखो 6 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। और कल 1 तारीख है तो माहेश्वरी भवन में ख्यातिनाम कवि आएंगे, कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा है। और 2 तारीख को होलकर घाट पे, वराह घाट पे महाआरती एवं दीपदान का कार्यक्रम रखा है। और 3 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम होएगा उसमें धर्म सभा होगी रामधाम चौराहे पे नवखंडी हनुमान मंदिर के पास में। और धर्म सभा में होलकर दरबार के भी आएंगे, शंकराचार्य जी भी आएंगे और हमारे संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं वो भी आएंगे। उसके अलावा वहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें मुख्य आकर्षण बाहुबली हनुमान और शिव बारात एवं अघोरी बाबा की और कम से कम 20-25 झांकियां एवं गांवों से लोग बाग आएंगे और पुष्कर नगर के सब आएंगे और मुख्य मार्गों से होती शोभा यात्रा। मालाखेड़ा पुलिस ने वाहन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। थानाधिकारी हितेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट में। दिनांक 26 तारीख को 26/12/24 को रात्रि में करीबन 12-12:30 बजे के आसपास हमें थाने पे आके इतला इन्होंने दी है परिवादियों ने कि कलसाड़ा के पास में रोड के ऊपर ये लोग रह रहे हैं। वहाँ पे इनकी गाड़ी इन्होंने रात को खड़ी करी इको और अचानक इनको आवाज़ आई गाड़ी की, तो बाहर इन्होंने निकल के देखा तो कोई अज्ञात चोर गाड़ी चुरा के ले गया। अच्छा, इस इतला पे तुरंत ही हमारे द्वारा एक QST रेडियो मैसेज करवाया गया सभी को, जिसपे हमारी जो गश्त की गाड़ी थी उनको ये गाड़ी अचानक दिखाई दी जो चोरी हुई थी। तुरंत ही हमारे जो जाब्ता विनोद ASI और गश्त अधिकारी जो थे इन्होंने पीछा किया गाड़ी का जी। पीछा करते हुए इन्होंने चोरों ने गाड़ी लक्ष्मणगढ़ रोड के ऊपर गाड़ी भगा दी। तो हमारे जवान और हमारी गाड़ी ने लगातार इनका पीछा किया काफ़ी दूरी तक। आगे जाके इन लोगों को लगा कि पुलिस लगातार हमारे पीछे पड़ रही है तो इन्होंने फायर किया पुलिस के ऊपर। अच्छा, आदि पर हमने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें एक मुकदमा परिवादी हैं जो मांगूनाथ जिनकी गाड़ी चोरी हुई उन्होंने दर्ज कराया है चोरी का, और एक मुकदमा पुलिस के द्वारा अलग से और दर्ज किया गया हत्या का प्रयास और पुलिस पे हमले और आर्म साइट के संबंध में 2 प्रकरण पंजीबद्ध की।
क्योंकि मुकदमे काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जिसमें श्रीमान एसपी साहब अलवर श्री संजीव नैन IPS साहब ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए, टीम गठन किया, जिसमें हमारे एडिशनल SP मैडम प्रियंका जी और IPS मैडम सहायक पुलिस अधीक्षक महोदया शिवानी जी के द्वारा इस पूरे प्रकरण का हमारे को मॉनिटरिंग की गई। साथ में DST टीम, साइबर सेल से संदीप हेड कांस्टेबल और उनकी टीम, थाने की हमारी टीम है, जगमाल कांस्टेबल सुरेश, रिंकू, बिंटू हमारे कांस्टेबल थे, राजेश कांस्टेबल है गोविंदगढ़ से और DST टीम थी। लेकिन सबने संयुक्त प्रयास किया। हमारी जो आसूचना है हमने वो एकत्रित करी, CCTV वगैरह चेक की हमने, साइबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त की। इस प्रकार से लगातार एक कठिन प्रयास हमने करके और पता किया, जिससे पता लगा कि मेवात साइड के 4 बंदे हैं जिन्होंने ये गाड़ी चोरी की और ये फायरिंग की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है जी, जिसमें हमने 2 मुलजिम अब तक अरेस्ट किए हैं। एक मौसम मेव है सिद्धरावट थाना फिरोजपुर जिरका का, दूसरा हसन मोहम्मद है, ये रिंगड़ पुलिस थाना फिरोजपुर जिरका का है। इन 2 को अरेस्ट कर लिया है। गाड़ी रात को उसी दिन तुरंत ही हमारे जवानों ने और गश्त वालों ने पीछा करके हैंड टू हैंड वहीं से रिकवर कर ली थी। गाड़ी छोड़ के भाग गए थे उस समय मौके से। जिस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है जो चोरी गई है। 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए गए। आगे इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। आज न्यायालय में पेश करके इनको PC रिमांड पर प्राप्त किया गया। गंगापुर सिटी जिले का दर्जा छीने जाने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नादौती तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गंगापुर सिटी को जिला बनाए रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम नादौती तहसीलदार धनीराम कुमावत को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि जिला बनाए जाने के लिए गंगापुर सिटी सभी मापदंड पूरा करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिले को बरकरार रखने के लिए पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि गंगापुर सिटी जिलों का इतिहास बहुत पुराना है। सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट। श्री सीताराम मंदिर प्रांगण श्याम वाटिका हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिवस कथा व्यास किशोरी दास महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाहों का वर्णन किया। इस दौरान श्री कृष्ण सुदामा चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदामा जी के त्याग के कारण ही भगवान द्वारकाधीश ने अपने गले लगाकर 2 लोगों का राज्य प्रदान किया। नवयोगेश्वर संवाद उद्धव को सुंदर ज्ञानोपदेश श्रीमद् भागवत सुनने से परीक्षित का मोक्ष एवं हवन पूर्णाहुति के बाद विशाल महाप्रसाद भंडारे का आयोजन हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन से सहयोग किया एवं हजारों भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंग्रेजी संस्कृति का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अंग्रेजी संस्कृति के मानने वाले सभी भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने और क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं आज काफी दिनों बाद आप साथियों से मुलाकात हो रही है। अंग्रेजी संस्कृति का 2024 आज समाप्त हो रहा है और अंग्रेजी संस्कृति का कल नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए अंग्रेजी संस्कृति के मानने वाले सभी भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में जब से 1 वर्ष पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लेने का कार्य प्रारंभ हुआ है। इतिहास में सभी सरकारें आई है और मेरी जानकारी अनुसार बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया होगा, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे, और मैं विशेष रूप से मेरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सबसे निवेदन करता हूं, आम जन से भी निवेदन करता हूं कि आज तक सन 1956 से लगाकर आज दिन तक जितनी भी सरकारें आई है, 1 वर्ष का कार्यकाल और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की आप तुलना करें। बजट हर सरकारों ने पेश किया है, संवैधानिक बाध्यता है, बजट पेश होते हैं, बजट की क्रियान्विति भी होती है, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट की क्रियान्विति के जो स्टेप लिए, और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि हमारे इस बजट में जितने भी लैंड अलॉटमेंट थे वो 99% पूरे हो गए और हमारा बजट आया जुलाई में, और मैं आज दिसंबर में आपसे बात कर रहा हूं, आप समझ लें कि 7 या 8 महीने हुए, पूरे के पूरे 99% जमीन अलॉटमेंट के कार्य पूर्ण हो गए और आने वाली 10 तारीख तक सारे के सारे FS वित्तीय स्वीकृतता सब कार्यों की जारी हो जाएगी।
और इस मलमास समाप्त होने के उपरांत करीब 25,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास होगा। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां धोरों की धरती के नीचे भूगर्भ की हलचल के अलग अलग नजारे दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों जैसलमेर में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान पानी जमीन फाड़कर इस कदर निकला कि वहां खड़ा ट्रक ड्रिलिंग मशीन सहित जमीन में समा गया। अब जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के तालों का बेरा में एक बोरवेल से गैस निकलने से ग्रामीणों में कौतूहल बना हुआ है। यहाँ गैस की गंध आने पर माचिस की तीली लगाकर देखी गई तो गैस ने हवा में आग पकड़ ली। हालांकि इस मामले की पुख्ता जांच के लिए अभी वहां कोई सरकारी एजेंसी नहीं पहुंची है। दरअसल तालों का बेरा में अन्नाराम देवड़ा का खेत है। खेत में करीब 1.5 दशक पुराना बोरवेल है जो लंबे समय से बंद किया हुआ था। अन्नाराम के बेटे महेंद्र ने बताया कि कुछ दिन पहले इस बोरवेल को फिर से काम में लेने के लिए खोला गया। बोरवेल के अंदर पंप उतारने से पहले जब कैमरा लटकाकर अंदर की स्थिति देखने की कोशिश की गई तो तस्वीर देख हैरानी हुई। अंदर गैस उबल रही थी। कैमरा बाहर निकाला तो अंदर से गैस की गंध बाहर आने लगी। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि अंदर गैस है या कुछ और, माचिस की तीली जलाई तो गैस ने आग पकड़ ली। यह देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं ली है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। 2024 के अंतिम बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और आप सभी न्यूज़ 21 के दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।